अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्यूजन फूड। दिस इज़ योर शेफ साद बट। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे एंड मस्ट बी ट्राइंग ऑल माई रेसिपीज़। आज की रेसिपी इज़ वन ऑफ माई फेवरेट्स, इसलिए क्योंकि आज हम बनाएंगे बीफ बर्गर्स एंड ये उसी तरीके से बनाएंगे जो आपको बाज़ार में मिलते हैं और तरह तरह कैफ़ेज़ में जिस तरीके से सर्व होते हैं। और आपको छोटी सी टिप भी दूंगा किस तरीके से आप इसको प्रॉपर परफेक्शन के थ्रू लेके जा सकते हैं। अगेन इफ़ यू मेकिंग एनी बर्गर्स, अगर ऑब्वियसली हम बात करते हैं बीफ की, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, बीफ के अंदर 20% जो है ना चर्बी, फ़ैट आपने ऐड कराना है। एंड आपने एक और भी चीज़ बता दूं, कीमे को कभी भी धोया नहीं जाता। या तो अगर आपके पास बोटी हैं तो उसको धो लें अच्छे तरीके से, एंड जैसे आपका कीमा बन जाएगा उसके बाद आप उसको स्ट्रेनर पे रख दें। जितना भी एक्सेस ऑयल है या जो ब्लड है वो प्रॉपर तरीके से निकल जाएगा, लेकिन आपने धोना कभी भी नहीं है। अब इस तरीके से आप देख सकते हैं बिल्कुल ड्राई है। एंड मैं क्या करूँगा, अब सिंपल इसके अंदर 1 से 2 चीज़ें जाएंगी, वो होगा नमक एंड काली मिर्च, थोड़ा सा मस्टर्ड पाउडर, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं होगा। इसको थोड़ा सा स्मैश स्टाइल में बनाएंगे, बिल्कुल इसको जो है ना हम स्पैचुला के थ्रू बिल्कुल समझे कि फ्लैटन आउट कर देंगे, और फिर जब आप खाएंगे ना तो प्रॉपर आपके मुंह में मेल्ट होगा। साथ ही में एक मज़ेदार सा डिज़र्ट हम बनाएंगे। और डिज़र्ट से मुझे याद आया, कल जो मैंने कुकी ब्राउनी बनाई थी वो भी प्रॉपर तरीके से मैंने स्क्वायर्स काट लिए, तो बाय द एंड ऑफ द शो आपको दिखाऊंगा। अब यहाँ पर ये जो डिज़र्ट है ये हाई टी टेबल के लिए बेस्ट है। और हाई टी के साथ साथ ये है कि ऑब्वियसली इफ़ योर मंचिंग का होता है, रात का दिल चाहता है, तो हमारे पास ऐसी चीज़ें होती नहीं हैं। या तो ये कि प्रॉपर इसको आप बना के रख लें, ठीक है जी। एंड ये है कि लेयरिंग जिस तरीके से ट्राइफल होता है उसी तरीके से बनेगा, लेकिन ये बहुत लाइट डिज़र्ट होता है। बस ये है कि डिज़र्ट खाने के बाद अगर आपको कुछ जो है ना हल्का फुल्का मीठे की ज़रूरत है तो आप इजीली बना के रख लें, एंड डिस्पोजेबल कप्स में भी इजीली रख सकते हैं। सबसे पहले मैंने क्या करना है, यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, क्रीम मैंने ली हुई है। क्रीम मेरे पास है टेट्रा पैक की, जो कि मैंने इसको प्रॉपर फ्रीज़ करके रखी हुई है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं मैंने इसको प्रॉपर फ्रीज़ किया हुआ है। अब मैं क्या करूँगा, इसको चीनी के साथ मिक्स करूँगा। आप विपिंग क्रीम भी ले सकते हैं, मेरे पास विपिंग क्रीम भी है, लेकिन इसको हम थोड़ा सा स्वीटन करेंगे क्योंकि ये ऑब्वियसली ब्लैंड होती है। ये देख रहे हैं बिल्कुल फ्रीज़ हुई हुई है, ठीक है, ये बिल्कुल गिर नहीं रही है। तो बस यही इसकी आपको पहचान होनी चाहिए कि फ्रीज़ हो चुकी है अच्छे तरीके से। ज़्यादा ऑब्वियसली फ्रीज़ होती तो नहीं है, लेकिन ये कि जितनी हो सके फॉर लाइक एन आवर आप इसको फ्रीज़र के अंदर रखते हैं। अब ये देखें, इसकी कंसिस्टेंसी चेक करें, ठीक है जी। ये भी आपको बात बता दूं कि ये कभी भी विप नहीं होती है। डेयरी क्रीम जो है वो अलग होती है, जो आपकी विपिंग क्रीम होती है वो अलग होती है, वो हैवी क्रीम होती है बेसिकली। बस ये मैं आपको एक पूरे के पूरे हम बोल के अंदर ऐड कर देंगे। 100 ml है, साथ ही में चीनी। अब अगेन चीनी अपने हिसाब से आप ऐड करनी है। ये समझे कि मैं ऐड कर रहा हूँ इसके अंदर 2 से 3 इनफैक्ट 4 खाने के चम्मच, ठीक है जी। ज़्यादा इसको स्वीटन नहीं करेंगे। अब आ जाते हैं, इसको मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। अगेन इसको प्रॉपर तरीके से आपने मिक्स करना है ताकि ये सारी चीज़ें ऑल टुगेदर हो जाएं, ठीक है जी। चलें, साथ में ये हो गया है। मेरे पास यहाँ पर केक क्रम्स हैं। बहुत इजी डिज़र्ट है, इतनी जल्दी बन जाता है। सबसे पहले तो ऑब्वियसली केक के जो क्रम्स हैं ना वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है, कोई भी ग्लास के अंदर, नहीं तो आप इसको प्रॉपर बड़े सर्विंग के अंदर भी बना सकते हैं। और बस ये झटपट जो है ना आपका डिज़र्ट है। बस आपने क्या करना है, कोई भी केक्स ले लेना है। ये मैंने जो स्टोर बॉट केक होता है जिसके अंदर ऑलरेडी थोड़ी सी क्रीम भी फिल्ड होती है, वो वाली ले लिया। आप बिस्किट्स भी ऐड कर सकते हैं। एंड अगर आपके पास सीरियल है तो थोड़े से सीरियल्स भी जो है ना प्रॉपर तरीके से इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, सिर्फ क्रंच के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर इसको प्रॉपर तरीके से जो केक के क्रम्स हैं मैं यहाँ रख देता हूँ, ठीक है जी। एक बेस बन गई, थोड़ा सा इसको प्रेस डाउन करेंगे। एंड ऑब्वियसली कोई भी एडिबल चीज़ को आप हाथ लगाएं, मेक श्योर आपके हाथ अच्छे तरीके से धुले में हों, लाजमी। मैंने हाथ धो लिए थे पहले। एंड मेरे पास स्ट्रॉबेरीज़ हैं, कोई भी आपके पास सीजनल फ्रूट है तो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है स्ट्रॉबेरी ऐड करनी है, आप कोई भी फ्रूट इसके अंदर ऐड कर लें जो आपके टिन में मिलता है, जो फ्रूट कॉकटेल होता है वो भी आप इजीली ऐड कर सकते हैं। अब साथ ही में बस ये हमारी जो क्रीम है ये आप देख सकते हैं कि मिक्स हो चुकी है। अब इसके ऊपर मैं क्या करूँगा, क्रीम ऐड करूँगा, थोड़ी सी स्ट्रॉबेरीज ऐड करूँगा। स्ट्रॉबेरीज़ नहीं है तो आप सिंपली जैम भी यूज़ कर सकते हैं। एंड मैं आपको बताऊँ, बड़ा ही बेहतरीन डिज़र्ट जो है ना ये बन के निकलता है। लेकिन ऑब्वियसली आपने इसको प्रॉपर तरीके से फ्रीज़ करना है, ठंडा होगा तो ही मज़ा आएगा खाने का। ये बस मैं इसको अच्छे तरीके से कर लिया मिक्स, इसकी कंसिस्टेंसी अच्छी हो गई है, ठीक है जी। बस मैं सारी चीज़ें लेयरिंग करूँगा, लेकिन अब हमने बनाना है इसको क्रंच। क्रंच किस तरीके से बनाएंगे मैं आपको बताता हूँ। सिंपली आपने क्या करना है, शुगर लेनी है, ठीक है। एंड अगेन कैरमल जब भी बनाया करें, ये जो हमारा छोटा चूल्हा है ना वो आप इस्तेमाल कर लें, जो बेचारा घर में कभी भी इस्तेमाल नहीं होता, ठीक है।
अब आपने क्या करना है, यहाँ पर शुगर, अब मैं पाउडर शुगर ही इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि जितना जल्दी हो सके हमारा जो कैरमल है ना वो बन जाए। ठीक है, बिल्कुल स्लो पे मैंने इसको रखा हुआ है, ये स्लोली खुद ब खुद कैरमल बनेगा। इसको सिलिकॉन मैट में मैं शिफ्ट करूँगा और साथ ही में क्या होगा, ये प्रॉपर तरीके से जो है ना हार्ड होना शुरू हो जाएगा। रूम टेम्परेचर पे रखेंगे, जैसे ही हार्ड हो जाएगा बस इसको तोड़ेंगे, अगेन लेयरिंग के अंदर ऐड करेंगे, दैट्स इट, वेरी इजी पीजी। और इसी तरीके से जो है ना आपने बड़े बेहतरीन डिज़र्ट्स बनाने हैं। अगेन अब यहाँ पर जो हमारी क्रीम है साथ में, ये देखें कंसिस्टेंसी बड़ी अच्छी आ गई है। अब इसको मैं क्या करूँगा, एक एक करके ये आपको दिखा देते हैं। इस तरीके से आपने इसके ऊपर डाल देना। अच्छा, हमारे पास कॉलर हैं ज़किया फ्रॉम भावल नगर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आई थिंक कॉल ड्रॉप हो गई है, प्लीज़ ज़किया आप वापस कॉल कर लें। अच्छा, अब स्ट्रॉबेरीज़ ऐड करूँगा इसके अंदर, आप पल्प भी इसका बना के डाल सकते हैं, जैम भी डाल सकते हैं। एंड अगेन मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपने इसको फ्रीज़ करके जो है ना वो खाना है। ठीक है जी, साथ में हमारी शुगर भी हो रही है, जो सिरप है सारा ये भी आप ऐड कर दें। एंड इफ़ यू वांट चॉकलेट यू कैन ऐड चॉकलेट इज़ वेल। स्ट्रॉबेरी एंड चॉकलेट का कॉम्बिनेशन भी बड़ा अच्छा होता है। ये जो सारा सिरप है ना ये आपने इसी तरीके से पोर इन कर देना है। अब अगेन वही सारा मेथड है, 1 बाय 1 इस तरीके से ऐड करना है। यकीनन आपने पूरा रमज़ान मेरे अलग अलग शोज़ देखे हैं। एक जो हमने नेस्ले का शो किया था उसमें भी इसी तरीके से जो मैंने प्रॉपर डिज़र्ट्स बनाए थे। एंड सेम वही है जो आपने देखा होगा, जो आपके क्रीम का जो पैक होता है उसके पीछे एक पिक्चर होती है डिज़र्ट की, अगर आपने कभी नोटिस किया है। तो सेम डिज़र्ट बना रहा हूँ, उसमें रेसिपी भी लिखी हुई होती है पीछे। हम लोग को इतना आइडिया नहीं होता, हम बस बॉक्स ले लेते हैं, क्रीम का पैकेट, क्रीम निकाल लेते हैं और जो एक्चुअल रेसिपी है ना उसको फॉलो नहीं करते। अगर आप वो देखें ना तो सेम यही है बिल्कुल, बट ऑब्वियसली उसके अंदर क्रम्स नहीं होते केक के, वो मैंने एडिशन कर दिया हुआ है। अब देखें यहाँ पर हल्का हल्का ये कैरमलाइज होना शुरू हो रही है चीनी। इसको बिल्कुल आपने लो पे रखना है, बहुत लो पे, ज़्यादा नहीं रखना। ज़्यादा रख दिया तो फिर जो है ना आपका कैरमल जलना शुरू हो जाएगा। आप ब्राउन शुगर से भी कैरमल बना सकते हैं, जो कि मैं यूजुअली बनाता हूँ, बहुत ईजी है। एंड उसी के अंदर थोड़ा सा अगर आप सॉल्ट भी डाल देंगे, सॉल्टेड कैरमल भी बन जाएगा। बहुत ईजी डिज़र्ट्स होते हैं, बस ये है कि आपने प्रॉपर प्रिसिशन के साथ जो है ना काम करना है। अब यहाँ पर 1 बाय 1 ये सारा का सारा जो मिक्सचर है क्रीम का वो ऐड करूँगा। मेरे पास स्ट्रॉबेरी क्रीम भी है जो कि मैं बीच में लेयरिंग के टाइम पे ऐड करूँगा, वो विप क्रीम है। एंड ऑब्वियसली इसको मैं फ्रीज़र से निकाल के थोड़ा सा विप करूँगा। बस अगेन सिंपल लेयरिंग आपने ऐड करनी है। आप देखें ये फ़ौरन से ये कैरमल होना शुरू हो गया है। अब मैं चूल्हा बिल्कुल और मज़ीद कम कर दूँगा, इनफैक्ट बंद कर देता हूँ क्योंकि आई डोंट वांट कि मेरा कैरमल जले। ठीक है जी, इसको थोड़ा सा करते हैं अब मिक्स इस तरीके से ताकि ऑल टुगेदर हो जाए। ये देखें इतनी जल्दी जो है ना आपका ये कैरमल बन जाता है। ठीक है जी, अगेन इसको अच्छे तरीके से आपने मिक्स करना है। पहले मिक्स कभी भी ना करें, कभी भी स्पैचुला व्हेनेवर यू मेकिंग कैरमल छोड़ दें चीनी को। एंड जितने बच्चे देख रहे हैं तो प्लीज़ दूर रहें क्योंकि अगर हाथ पे लग गया तो हाथ जल सकता है। ब्रेक का टाइम हो गया है, मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपली कैरमल को निकालूंगा। आई एम जस्ट मेकिंग श्योर कि इससे ग्रैन्यूल्स जो है ना वो हल हो जाए। निकालूंगा सिलिकॉन मैट पे। जैसे आप ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर आपको नेक्स्ट स्टेप बताता हूँ। स्ट्रॉबेरी क्रीम क्रंच। अज्जा स्ट्रॉबेरीज हस्बे ज़रूरत, केक क्रम्स 1 कप, क्रीम 100 मिलीलीटर, चीनी 1 खाने का चमचा, शुगर क्रंच आधा कप। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। हम बना रहे हैं यहाँ पर स्ट्रॉबेरी क्रीम क्रंच। एंड एज यू कैन सी यहाँ पर स्ट्रॉबेरीज मैं ऐड कर रहा हूँ। हमारा जो कैरमल था वो भी बड़ा बेहतरीन सा बन चुका है। अब मैं आपको दिखाता हूँ मैंने करना क्या है, क्रंच किस तरीके से यू कैन एक्चुअली मेक एट होम वेरी ईजिली। बस इसको मैं ऐड कर देता हूँ यहाँ पर। अब ये जो हमारा कैरमल है ये देखें। अब मैं आपको बताऊँ स्पंज शुगर किस तरीके से वैसे बनती है। सिंपली आपने कैरमल लेना है, ठीक है। अब ये बिल्कुल इसको आप छोड़ेंगे, ये बिल्कुल ठंडा होता रहेगा, ये तार बनना शुरू हो जाएगी। ये देख रहे हैं, ये आपका स्पंज शुगर हो जाएगा। अब आप इसको प्रॉपर तरीके से ड्रिजल करेंगे ना यूँ करके तो आपका स्पंज शुगर बन जाएगी। बट ऑब्वियसली वी मेकिंग कैरमल एट द मोमेंट। उसका भी एक अलग टेक्निक है, एक बोल के अंदर आपने उसको प्रॉपर ऑयल लगाना है, फिर फोर्क की मदद से उसको प्रॉपर तरीके से जो है ना आप उसको स्पन बनाएंगे। ठीक है जी, इनफैक्ट मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से बनाया जाता है। इनका आज थोड़ा आपको आइडिया होना चाहिए किस तरीके से चीज़ें जो है ना होती हैं।
सही है जी। थोड़ा सा मैं बना के दिखाता हूँ आपको, ताकि आप इजीली जो है ना डेकोरेट कर सकें, एंड उसको काफ़ी टाइम लगता है। ये देखें, बहुत माइनर सा आपको दिखेगा। आई थिंक कैमरा कैप्चर कर रहा है, नहीं कर रहा। ये देखें, इस तरीके से ये आपकी स्पंज शुगर बनना शुरू हो गई। अगेन कैरमल लें इस तरीके से एंड ड्रिज़ल करें इस तरीके से। ये देखें, एंड ये आपका स्पंज शुगर जो है यहाँ पर रेडी हो गया इस तरीके से। ये देखें, दिस इज स्पंज शुगर, जो आप इजीली प्रॉपर तरीके से अपने डिज़र्ट्स के ऊपर लगा सकते हैं, एंड ये एडिबल होता है। मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ कि इस तरीके से भी आप अपने डिज़र्ट्स को जो है ना बड़ा बेहतरीन बना सकते हैं। अच्छा, हमारे पास कॉलर है ज़किया फ्रॉम भावल नगर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और साथ भाई ठीक ठाक? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आपको गुज़रे हुए रोज़े, गुज़री हुई ईद बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत बहुत शुक्रिया, आपको भी। खैर मुबारक, खैर मुबारक। साथ साथ भाई मेरे बच्चे आपका शो बहुत शौक से देखते हैं। अली, जवेरिया, मोहम्मद इब्राहिम बहुत शौक से देखते हैं। जब मैं शौक से देखती हूँ तो मेरे बच्चे भी शौक से देखते हैं आपका शो। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच अली, जवेरिया, ठीक है और जी, मोहम्मद बहुत इब्राहिम। एंड मोहम्मद इब्राहिम, थैंक यू सो मच। अच्छा साथ भाई, मैं ये केक कहते आज मैंने बनाया था, केक बनाया ठीक था है। मैंने, तीसरी चौथी दफ़ा है। ओके। कुछ अच्छा बन गया, लेकिन अगर आप एक दफ़ा मेरी फरमाइश पे कॉफ़ी केक बना देंगे ठीक है। तो अल्लाह इसका अजर देगा आपको। मैंने नहीं अजर देना, अल्लाह ने देना। ठीक है जी, बना देंगे। कौन सा वाला वैसे कॉफ़ी केक, जो हैदराबाद वाला है वैसा? जो आपको सबसे अच्छा लगे ना, जो आपको इजी लगे वो आप बना दें बस। अच्छा, मुझे इजी लगे, मैं दोनों बना देता हूँ यहाँ तो, लेकिन टाइम हमारे पास बड़ा शॉर्ट होता है। अल्लाह पाक खैर करे, चलो कोशिश करिएगा। एक काम करते हैं, अलग अलग वीक में एक मैं ड्राई वाला बना दूंगा, एक मैं मॉइस्ट वाला बना दूंगा, ठीक है? चले चले चले, ठीक है, जज़ाक चले, बहुत बहुत चले, ठीक है। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया। यूजुअली जो आपके कॉफ़ी केक्स होते हैं ना, दो तरीके के होते हैं। एक वेट वाला इसलिए बोला क्योंकि वो मॉइस्ट होता है, क्रीम वाला होता है। दूसरा होता है उस पर फ्रॉस्टिंग जाती है सिर्फ क्रीम की, वैसे वो अंदर से ड्राई होता है, जो आप बहुत हैदराबाद में जो मशहूर बेकरी है वहाँ से खाते हैं। अच्छा, कैरमल जो है ना, मैंने प्रॉपर तरीके से सिलिकॉन मैट पे डाल दिया है। अब मैं आपको, वैसे मेरी बस मुझे समझ नहीं आता कि मैं 2 से 3 रेसिपीज़ आपको जो है ना बताता रहता हूँ। जैसे स्पंज शुगर का भी मैंने बता दिया किस तरीके से आपने बनाना है। अब टॉफ़ी वैसे आपको बताऊँ किस तरीके से बनती है, वो ये है कि इसी टाइम पे आपने हल्के हल्के हाथ से इसको जो है ना फोल्ड इन करना है, तो ये टॉफ़ी की शेप आना शुरू हो जाएगी। बट ऑब्वियसली मेकिंग कैरमल क्रंच बनाना है, तो यहाँ पर सिलिकॉन मैट पे मैंने छोड़ दिया है। अब इसको आपने क्या करना है, कुछ नहीं करना, इसको ऐसे ही रहने देना है। प्रॉपर हार्ड हो जाएगा, लेकिन आपने इसको हाथ नहीं लगाना अनलेस प्रॉपर एक इसका जो और मज़ीद जो कलर है वो और ज़्यादा ब्राउनिश ना हो जाए। उसके बाद फिर मैं आपके सामने इसको जो है ना उठा के तोड़ूंगा और बड़ा बेहतरीन सा क्रंच रेडी हो जाएगा। अच्छा, आ जाते हैं यहाँ पर डिज़र्ट पे। ये प्रॉपर तरीके से मैंने इसके ऊपर फिल कर दिया है, ठीक है जी। इसका ये हमारा एक्सेस जितना भी ये लिक्विड है, ये भी इसके ऊपर मैं ऐड कर देता हूँ। मैंने फ्रोज़न स्ट्रॉबेरीज़ ली थी जो आजकल मार्केट में ईज़िली अवेलेबल है, ठीक है। बड़ी अच्छे कंपनीज़ की फ्रोज़न स्ट्रॉबेरीज़ आना शुरू हो गई नहीं है, तो अच्छा है कि अगर आपके पास स्ट्रॉबेरी नहीं है या आप बाहर नहीं जा सकते लेने के लिए, तो आप इजीली जो है ना फ्रोज़न भी ले सकते हैं, ठीक है जी। ये भी हो गया। साथ में हमारे जो बीफ बर्गर्स हैं उस पर भी स्टार्ट करते हैं अब काम। यहाँ पर मेरे पास क्रीम भी रेडी है स्ट्रॉबेरी वाली, ठीक है। बस मैं क्या करूँगा, बीच में मैं चाह रहा हूँ क्रंच भी ऐड हो जाए, फिर अगेन असेंबलिंग करेंगे। आ जाते हैं यहाँ पर हमारे बीफ बर्गर्स पे, ठीक है। बहुत मज़ेदार एंड ऑब्वियसली हर बच्चे को जो है ना बड़ा पसंद है बीफ बर्गर। ये मेरे पास चले तवा हम मंगा लेते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ करना क्या है। हाथ आपने अच्छे तरीके से धो लेने पहले ही, एंड साथ ही में हम क्या करेंगे, यहाँ पर मेरे पास कीमा है। सिंपली आपने क्या करना है, इसको थोड़ा सा सीजन कर लेना है बस। काली मिर्च, नमक थोड़ा ज़्यादा आपने यूज़ करना होता है। एंड जब भी आप कुछ खाते हैं, जब आप बीफ बर्गर खाते हैं, तो आपको एक फ्लेवर सिर्फ नमक और काली मिर्च का आता है। यूजुअली लोग क्या करते हैं, उसके अंदर थोड़ा सा ऑरिगेनो भी ऐड कर देते हैं, वो भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर सिंपली मैंने क्या करना है, इसको अच्छे तरीके से करूँगा मिक्स। एंड ये आपने क्या करना है, मिक्स कर ले। मेरे पास अभी ग्लव नहीं, लेकिन मैंने हाथ धो लिए अच्छे तरीके से जस्ट इन केस। यहाँ पर अब क्या करेंगे, इसको आपने प्रॉपर तरीके से फ्लैटन आउट करना है, ठीक है जी। और इस तरीके से आप इसको प्रॉपर फ्रीज़ कर लें, ठीक है। अभी सीजनिंग वैसे मुकम्मल नहीं हुई है। जब मैं इसको पैन पे या कोई भी तवे पे इसको डालूंगा, आपने इसको बिल्कुल प्रेस डाउन कर देना ताकि बिल्कुल थिन लेयर बन जाए। और उसके बाद आपने क्या करना है, अगेन नमक और काली मिर्च डालना है, थोड़ा सा मस्टर्ड पाउडर मैंने ऐड किया है, एंड दैट्स इट,
ठीक है, लेकिन ऑब्वियसली इसको प्रेस करके रखेंगे तो ही जो सारे जूसेस हैं वो इंटैक्ट रहेंगे। अदरवाइज़ अगर आपने छोड़ दिया और पैटी मोटी बनी तो होगा क्या कि जो आपका जो भी पैटी है ना उसके सारे जूसेस रिलीज़ हो जाएंगे, बहुत ड्राई बनती है वो। एंड साथ ही में मेरे पास यहाँ पर सेम पैन में ये जो मेरे पास शुगर वाला पैन है, इसी के अंदर मैं अनियंस ऐड करूँगा ताकि थोड़े से कैरमलाइज हो जाएं। अच्छा जी, हमारे पास कॉलर हैं, मुजफ्फरगढ़ से माहीन हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है माहीन, कैसे हो आप? मैं ठीक, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक। आपका शो बहुत अच्छा होता है, हम बहुत शौक से देखते हैं। थैंक यू सो मच। क्या क्या बना लेते हो आप? मैं काफ़ी सारी चीज़ें बना लेती हूँ, पास्ता, केक वगैरह सब कुछ। क्या बात है भाई, आप तो शेफ़ हो। आप कितने साल के हो? 12। 12 साल के हो भाई आप। ये है कि सही है, आप पकाएं खाना लेकिन पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दें, ठीक है? मुझे शौक है। हाँ, शौक होना चाहिए, लेकिन आप छोटे हो अभी, किचन में नहीं जाना चाहिए। मामा साथ होती हैं। वेरी गुड। हाँ, मम्मा साथ होती है ना, मम्मा के साथ जो है ना, मम्मा के ऑब्जर्वेशन में काम करना है, ठीक है जी। कोई फरमाइश करोगे आप? जी, केक। जब केक बनाती हूँ तो फूलता नहीं है सही से। सॉरी? जब केक बनाती हूँ तो फूलता नहीं है सही से, एक दफ़ा बना के दिखाएं। वनीला फूलता नहीं है। मैंने, आप एक काम करो, यूट्यूब पे जाओ, ठीक है? यूट्यूब पे जाके लिखो 7 बट वनीला केक या कॉफ़ी केक, ठीक है? हमारे मसाले की सारी रेसिपीज़ आ जाएंगी, जितने केक्स मैंने बनाए हैं। वहाँ से रेसिपी को कॉपी करो, यूट्यूब की वीडियो खोलो जो मैं जिस तरीके से बना रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप जो है ना आपने बिल्कुल कॉपी करना है और आपका बड़ा बेहतरीन सा केक बन जाएगा। ओके, ठीक है जी, ये करो। बाकी इंशाल्लाह मैं केक्स भी सिखा दूंगा। बड़ा एक लेंदी प्रोसीजर होता है, लेकिन इतने केक्स मैं बना चुका हूँ, देखो आप जाके, बड़ी अच्छी रेसिपीज़ हैं, ठीक है जी। चलें, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। ये हमेशा जो है ना केक का बड़ा मुश्किल एक काम हो जाता है कि ये कि लोगों का फूलता नहीं है केक। क्यों नहीं फूलता? आप रेसिपीज़ फॉलो किया करें, और अगेन मैं बार बार बोलता हूँ प्रिसिजन के साथ काम करें। वेइंग स्केल ख़रीद लें, ठीक है? वेइंग स्केल के थ्रू जो है ना आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। मेजरिंग कप्स हो गए, मेजरिंग स्पून्स हो गए, और साथ ही में रूम टेम्परेचर पे आपकी सारी चीज़ें होनी चाहिए। मैदा भी ठंडा हो गया तो वो जो है ना स्प्लिट होना शुरू हो जाएगा और बिल्कुल गुठलियाँ बनना शुरू हो जाएंगी केक में, और वो राइज़ नहीं होगा। एंड सबसे बड़ी चीज़ ये होती है, हम अवन के अंदर कोई चीज़ जाती है, हम बार बार इसको खोल के ना लिड चेक करते हैं कि पका नहीं पका, तो एयर इनकॉर्पोरेट हो जाती है और केक डिफ्लेट हो जाता है, ठीक है? तो ये बड़ी एक चीज़ है जो आपको जो है ना ख्याल रखना है, ठीक है जी। लेकिन मेरी रेसिपीज़ पे जाएं, एंड वहाँ पर वनीला केक है जो मैंने बनाया, उसी के साथ जो है ना आप और मज़ीद फ्यूजन्स कर सकते हो। उसी के अंदर चॉकलेट डाल दो तो चॉकलेट केक बन जाएगा, ठीक है? बहुत सारे हैं। एंड ये कि इंशाल्लाह कल मैं अगर आप देखोगे तो मैं आपको रेसिपी जो है ना ज़बानी भी बता दूंगा, क्योंकि 1-2 रेसिपीज़ हैं जो मैंने लिखी नहीं है, एंड प्रॉपर तरीके से 1 बाय 1 आपको करके बता दूँगा, ठीक है जी। अच्छा, मैं क्या कर रहा हूँ, सेम पैन में मैंने इसलिए ऐड किया है क्योंकि अनियंस जो है ना थोड़े से कैरमलाइज मैंने करने थे, थोड़ा सा शुगर मैंने ऐड किया इसके अंदर, सॉल्ट मैंने ऐड किया है, थोड़ा सा ऑयल ऐड किया है। ये अच्छे तरीके से कैरमलाइज हो जाएंगे। हाई फ्लेम पे कर रहा हूँ। बस मैंने क्या करना है, साथ ही में जो मेरा यहाँ पर मीट है इसको फ्लैटन आउट करेंगे, और बस क्या करना है, मैंने तवे पे इसको प्रॉपर तरीके से डाल के इसको मैं थोड़ा और मज़ीद फ्लैटन आउट करूँगा। बर्गर्स हैं, अब बर्गर्स के अंदर कैरमलाइज अनियंस जाएंगे, ठीक है? साथ में बीफ जाएगा, थोड़े से फ्राइज़ हैं, मेयोनीज़ जाएगी, दैट्स इट। इसके अंदर कोई पिज़्ज़ा सॉस नहीं जाती, कोई केचप नहीं जाती। एंड प्लीज़ बर्गर्स में केचप डालना बंद करें। इतनी अच्छी अच्छी सॉसेस मैंने आपको सिखाई हैं, 1000 आइलैंड हो गई, बहुत सारी सॉसेस हैं, वो ऐड करें ताकि आप ईज़िली जो है ना केचप से थोड़ा दूर रहें। केचप अच्छी लगती है, लेकिन ये कि थोड़ी वेरिएशन भी जो है ना, न्यू फ्लेवर्स को ऐड इन करें अपनी लाइफ में, ठीक है जी। यहाँ पर हमारे बेहतरीन से अनियंस भी कैरमलाइज हो रहे हैं, एंड साथ ही में ये देखें, अब मैं आपको दिखा देता हूँ बिल्कुल, लेकिन अभी भी टाइम है इसको। सही है जी, आप लोग जब ब्रेक से जैसे वापस आएंगे उसके बाद हम इस कैरमल को तोड़ते हैं। बीफ मेल्ट बर्गर्स अज्जा बीफ 20 ग्राम चर्बी के साथ आधा किलो, मस्टर्ड पाउडर छिड़कने के लिए, नमक आधा चाय का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, प्याज स्लाइस 2 अदद, चीनी 1 खाने का चमचा, मेयोनीज फैलाने के लिए, बन 4 अदद, तेल तलने के लिए। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। एज यू कैन सी यहाँ पर कैरमलाइज अनियन जो है ना रेडी हो चुके हैं। थोड़ा सा मैंने पानी ऐड किया है। अगेन मैं बता दूँ, कैरमलाइज अनियन आर बेसिकली स्वीट अनियन, थोड़ा सा मीठा होता है तभी कैरमलाइज है, अगर किसी को समझ ना आए, ठीक है जी।
तो ये बड़े अच्छे लगते हैं बर्गर्स के साथ। सही है जी। अच्छा, यहाँ पर हमारा जो क्रंच है वो भी रेडी हो चुका है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखें, ये बड़ा बेहतरीन सा हो चुका है। इसका काफ़ी सारे वेट कर रहे थे इसको तोड़ने का। ठीक है, तो आपने क्या करना है, सिंपली अभी तो नहीं, मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से तोड़ना है इसको। ठीक है, एंड कोई मेरे पास हार्ड चीज़ हो ना, चले इनफैक्ट इसको हम ये हाथ से भी ऐसे टूट जाएगा। ये देखें, वैसे तो इसको आपने चम्मच से तोड़ना है। ये देखें, ये आपका क्रंच बड़ा बेहतरीन सा रेडी हो गया। और इसी को आपने क्या करना है, प्रॉपर तरीके से ग्राइंड कर देंगे तो पाउडर बन जाएगा। एंड ये बड़ा बेहतरीन जो है ना आपके लिए डिज़र्ट्स के लिए बड़ा ही बेहतरीन है। सिंपली आपने इसके ऊपर इस तरीके से लगा दें। एंड ऑब्वियसली इसको थोड़ा सा ध्यान से आपने खाना है। ठीक है जी, इसके जितने भी कॉर्नर बाइट्स हैं जिस मेक श्योर कि आपको लगे नहीं। ठीक है जी, ये लें इस तरीके से आपने प्रॉपर ऊपर लगा देना। एंड ये आपका स्ट्रॉबेरी डिज़र्ट क्रंच रेडी है। लेयरिंग आप देख सकते हैं, बट ऑब्वियसली मेरे पास टाइम कम था, वरना आपने लेयरिंग जब ऐड करते हैं ना तो इसको थोड़ा सा फ्रीज़ भी करते हैं। ठीक है जी, ताकि प्रॉपर लेयरिंग अच्छे से फ्रीज़ हो जाए। आ जाते हैं यहाँ पर पैटी पे। सिंपली तवा ले लिया है। अब मैंने क्या करना है, बिल्कुल इसको हाई पे रख दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो कीमा है इसको अच्छे तरीके से आपने मिक्स करना है। यूजुअली मैं वैसे सीज़न प्रॉपर तरीके से तवे पे ही करता हूँ। ये इस तरीके से आपने ये इसको प्रॉपर तरीके से आपने फ्लैटन आउट कर देना है। ठीक है जी, अब यहाँ पर नमक, काली मिर्च, ठीक है जी, और साथ ही में थोड़ा सा मस्टर्ड या मस्टर्ड पेस्ट है तो वो ऐड कर देना। बस इस तरीके से आपने कर देना है। ठीक है जी, एंड इसकी आंच अब मैं कम कर देता हूँ, साथ ही में दूसरे भी बना लेते हैं। सेम यही मेथड से आपने प्रॉपर जो है ना सारी पैटी बना लेनी है। साथ में अनियंस भी देख सकते हैं बिल्कुल ये सॉफ्ट होना शुरू हो गए। एंड मैंने इसके अंदर कोई भी चीज़ ऐड नहीं की है, सिंपल आप देख सकते हैं, कोई ब्रेड क्रम्स नहीं डाले। लोग बोलते हैं हमारी पैटी जो है ना टूटना शुरू हो जाती है, टूटती है, बिल्कुल थोड़ी सी टूटती है, लेकिन ये आपने प्रॉपर तरीके से इसको जो है ना यहाँ पर सीज़न कर लेना है। एंड फैट ऑब्वियसली होना चाहिए 20%। फैट नहीं होगा तो वो बिल्कुल, अगर आपने लीन मीट लिया हुआ है तो वो टूटेगा। फिर इसको भी प्रॉपर तरीके से तो मैं सारी चीज़ें डाली फिर मिक्स कर लेता हूँ। एंड बस सारी चीज़ें अच्छे तरीके से हमारी हो गई ऑलमोस्ट। एंड मैं बन में डालूँगा सिंपली इसको, एंड थोड़ा सा और मज़ीद इफ़ यू वांट टू प्रेस इट यू कैन डू दैट इज़ वेल, ताकि वो बिल्कुल स्मैश बर्गर्स जो होते हैं ना, आजकल बीफ स्मैश बर्गर्स चले रहे हैं। ये देखें, इस तरीके से प्रॉपर आपने ये कर देना। एंड कुछ लोग बोलते हैं कि बीफ के जब आप बर्गर्स बनाते हैं तो स्मेल एक आती है, हीक आती है। देखिए बीफ बर्गर है ना, तो उसमें से हीक थोड़ी सी आनी चाहिए कि पता चल रहा है कि बीफ खा रहे हैं। मैं आपको ये बता दूं, चिकन भी लोग ऑब्वियसली खाते हैं, लेकिन ये है कि जब आप बीफ खाएंगे ना तो उसके बाद आपको कोई बर्गर अच्छा नहीं लगेगा। ये इस तरीके से आपने प्रॉपर देखें, बिल्कुल नहीं टूट रही है। एंड अगेन इस साइड भी आपने प्रॉपर तरीके से इसको सीजन कर लेना है। थोड़ा सा नमक, काली मिर्च एंड मस्टर्ड पाउडर। ऑप्शनल है मस्टर्ड पाउडर, लेकिन थोड़ा सा फ्लेवर अच्छा आ जाता है। बस वेरी इजी टू मेक। इसी तरीके से बर्गर्स बनाएं एंड फ्लेम हाई ही होना चाहिए। अब ये आई थिंक मेरा पूरा है, तो हम 4 जो है ना ईज़िली बना लेते हैं प्रॉपर तरीके से। एंड सिंपली आपने क्या करना है, कीमा जब भी फ्रेश लेकर आएँ, फ्रेश क्या बनाएं बर्गर्स, फ्रेश का ही मज़ा आता है। नहीं तो अगर इफ़ यू वांट टू मेक इट लाइक यू नो अ डे आफ्टर, तो बस आपने इस तरीके से पैटी बना लेनी है। जैसे आप पैटी बना लेंगे उसके बाद आप प्रॉपर इसको जो है ना फ्रीज़ कर लेंगे। नमक, काली मिर्च एंड मस्टर्ड पाउडर। हाँ, जो फ्राइज़ बच गए हैं उसको भी मैं थोड़ा सा फ्राई कर लूँगा एंड आपको बड़े बेहतरीन से जो बर्गर्स हैं वो रेडी हो जाएंगे। ये देखें,
यही आपने प्रोसेस दोहराना है, इस तरीके से सीजन करना है एंड आपके बेहतरीन से बर्गर्स रेडी हो जाएंगे। इफ़ यू वांट टू ऐड चीज़ यू कैन ऐड दैट इज़ वेल। एंड यहाँ पर ये देखें हमारे कैरमलाइज जो अनियंस हैं ये भी बड़े बेहतरीन हो गए हैं। चूल्हा कर देते हैं बंद एंड बस अब क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा मेयोनीज़ लगाएंगे। इस तरीके से आपने क्या करना है, फिर थोड़े से जो मेरे पास यहाँ पर अनियंस हैं वो रख लें। ठीक है जी, और साथ ही में जो मेरे पास इसको ये रेडी हो जाए उसके बाद फिर इसको रख देंगे। बिल्कुल प्रेस कर देना है एंड अगेन इसको थोड़ी सी फ्लेम इसकी हाई ही होनी चाहिए। इजी मेथड एंड इसी तरीके से आपने डिज़र्ट्स बनाने हैं। और साथ ही में जो डिज़र्ट की जब मैं बात कर रहा था, मैं आपको डिज़र्ट दिखाता हूँ जो मैंने कल बनाया था, कि वो भी मैंने निकाल के रख लिया है एंड बहुत ही मज़ेदार ये डिज़र्ट है। ये देखिए कुकी ब्राउनी जो हमारी थी, और ये इतनी मज़ेदार है, ये समझें कि इसकी जो लेयर है टॉप की वो कुकी है, नीचे ब्राउनी है एंड ऑब्वियसली द ब्राउनी इज़ सपोज टू बी वेरी गुई, केकी नहीं होनी चाहिए ना एरी होनी चाहिए। आप देख सकते हैं प्रॉपर इसके ऊपर ये देखें लेयरिंग आप देख सकते हैं, ये मॉइस्ट है अभी भी थोड़ी सी, अगर आप खाएंगे तो बिल्कुल आपके मुंह में मेल्ट होनी चाहिए, इंस्टेड कि आप इसको च्यू करें। ब्राउनी की यही निशानी है, इसी तरीके से बनाएं। एंड ऑब्वियसली इफ़ यू वांट ऐड कोकोनट लेयर वो भी आप कर सकते हैं। आगे मैंने रेसिपी वो भी डाली है जो आजकल इंस्टाग्राम पे बहुत चल रही है, बहुत फेमस है, पिस्ताशू ब्राउनी, कुनाफा ब्राउनी। तो वो भी सेम यही होगी, नीचे ब्राउनी होगी, ऊपर कुनाफा होगा, कुनाफा की लेयर होगी, ऊपर पिस्ताशू क्रीम की लेयर होगी, वो भी बड़े मज़ेदार सी है। एंड बस इसी तरीके से आपने फ्यूजन रेसिपीज़ है ना बनाते रहना है। और यहाँ पर हमारा क्रंच भी बेहतरीन रेडी हो चुका है। मैं इस पर ज़्यादा नहीं ऐड करा, बहुत ज़्यादा ओवर पावर हो जाएगा। एंड ये है कि क्रंच ध्यान से खाएं जब भी आप किसी को सर्व करें, जस्ट लेट देम नो बिफोर हैंड कि इसके अंदर क्रंच है, क्योंकि अगर बंदा वैसे ही बाइट करेगा क्रंच हार्ड होता है तो आपके मुँह पर लग सकता है। ठीक है जी। एंड साथ ही ब्रेक का टाइम हो गया, हमारे बर्गर्स हो रहे हैं, फ्लेम में ऑन तेज़ कर देता हूँ। ठीक है, ये रेडी होगा, असेंबल करेंगे ना आपके सामने सर्व करेंगे। बीफ मेल्ट बर्गर्स अज्जा बीफ 20 ग्राम चर्बी के साथ आधा किलो, मस्टर्ड पाउडर छिड़कने के लिए नमक आधा चाय का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, प्याज स्लाइस 2 अदद, चीनी 1 खाने का चमचा, मेयोनीज फैलाने के लिए, बन 4 अदद, तेल तलने के लिए। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। यहाँ पर हमारी सारी चीज़ें ऑलमोस्ट डन हो चुकी हैं। बस ये जो बर्गर्स के बन्स हैं उसको मैं हल्का सा टोस्ट कर रहा हूँ, थोड़ा सा प्रेस डाउन कर रहा हूँ इस तरीके से, ताकि अच्छे तरीके से जो है ना ये बड़ा बेहतरीन आपका टोस्ट हो जाए। एंड ये आपके बन्स बेहतरीन से यहाँ पर जो बीफ बर्गर है वो रेडी हो चुके हैं। ठीक है जी, इसी तरीके से आपने बर्गर्स बड़े बेहतरीन से बना लें। मेयोनीज़ मैंने ऊपर लगा दिया है, ये साथ में नीचे कैरमलाइज्ड अनियंस भी हैं। आप देख सकते हैं बड़े बेहतरीन से बर्गर्स यहाँ रेडी हो चुके हैं। इसके ऊपर थोड़ी सी आप चीज़ ऐड कर दें, ऑब्वियसली ऑप्शनल है। एंड साथ में क्रंच आप देखें चीज़ों का, यहाँ पर जो हमने बनाया है सारा डिज़र्ट पूरा एक यहाँ पर टेबल रेडी हो गई है। क्रंच साथ ही में यहाँ पर लेयरिंग आप देखें, एंड ऑब्वियसली 2 क्रीम्स मैंने ऐड की हैं। एक तो ऑब्वियसली मैंने ऐड की है यहाँ पर जो हमारी डेयरी क्रीम है वो, एंड साथ ही में जो हमारी दूसरी है वो मैंने ऐड की है यहाँ पर जो आपकी विप क्रीम होती है, हैवी क्रीम जो होती है, उसको थोड़ा सा विप किया था मैंने, वैसी स्वीटेंड होती है। एंड बस इसी तरीके से आपने लेयरिंग अच्छी करनी है। एंड मेरे पास जैसे पुदीना नहीं है, थोड़ा सा ग्रीन भी अगर ऐड हो जाता ना तो आई थिंक वो परफेक्ट हो जाता, लेकिन कोई नहीं। क्रंच भी बड़ा बेहतरीन हो गया। बस क्रंच का आपने ये ख्याल रखना है कि अगर आप किसी को भी लाइक सर्व कर रहे हैं तो उसको पहले बताएं कि इसके अंदर क्रंच है। एंड थोड़ा सा ना ध्यान रखें कि फ़्राइज़ भी गए इसके अंदर, सबसे एंड में फ़्राइज़ ऑब्वियसली बर्गर्स के साथ अच्छा लगता है। एंड साथ ही में प्लीज़ मुझे कॉल करें, कॉल करके मुझे ये बताएं कि क्या क्या आप लोग चाह रहे हैं कि मैं बनाऊं। मेरा आगे का प्लान बड़ा मिक्स मैच है, कभी कभार मैं देसी बनाऊंगा, थोड़ा एशियन भी होगा, पैन एशियन भी होगा, कॉन्टिनेंटल भी होगा, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि अब जो हमारी बेसिक रेसिपीज़ हैं ना उससे थोड़ा हम हट जाएँ, थोड़ा फ्यूजन की तरफ आएँ। एंड जो ट्रेंडिंग रेसिपीज़ जो है ना जो बिल्कुल चेंज होना शुरू हो गई हैं, आई एम थिंकिंग कि मैं वो ऐड करूँ, क्योंकि हम बेसिक चीज़ें तो हम सबको आती है बनानी। सारे जितने इनर शेफ्स हैं ना वो अब निकल रहे हैं बाहर, एंड सारा इंस्टाग्राम भरा हुआ होता है आजकल सारी वीडियोस से, खानों से।
और हर जगह पे चरखे चल रहे हैं, प्लाव चल रहे हैं। हाँ, वो भी बिल्कुल हम बनाएंगे, लेकिन थोड़ा सा अब मेरी कोशिश जो ट्रेंडिंग है ना वो बनाएं। सही है जी। फ्राइज़ भी हमारे हो रहे हैं यहाँ पर। फ्रोज़न फ्राइज़ लिए थे। वैसे ऑनेस्टली बताऊँ, ये मेरे पास एक कॉलर थी, उन्होंने रमज़ान से पहले की बात है, उन्होंने कहा था फ्रोज़न फ्राइज़ बनाना सिखाएं। मैं ऑनेस्टली बताऊँ, फ्रोज़न फ्राइज़ बेसिकली प्रोसेस्ड फ्राइज़ होते हैं एंड आप घर पे फ्रोज़न फ्राइज़ नहीं बना सकते। ये है कि आप उसको अपने फ्राइज़ जो हो गए थोड़ा बहुत मिक्स मैच कर सकते हैं। एंड आलू का भी फ़र्क होता है। मीठे आलू आते हैं हमारे पास, तो वो उससे बिल्कुल नहीं बनता, बिल्कुल मुशी हो जाते हैं। बस मैं यूजुअली घर पे किस तरीके से बनाता हूँ, इफ़ यू वांट कि फ्रोज़न हो, आपने आलू को छील के उसको प्रॉपर तरीके से उसको जो है ना फ्राइज़ की शेप दे दें, उसको बॉइलिंग वाटर में डालें, थोड़ा सा बॉईल करें, उसको निकालें, ड्राई करें, उसके बाद कॉर्नफ्लोर थोड़ा सा ऐड करके उसको फ्रीज़ कर दें। ठीक है, फ्रीज़ करने के बाद फिर उसको आप फ्राई करें, बड़े अच्छे क्रिस्पी बनेंगे। लेकिन वो फ्रोज़न फ्राइज़ का ना मैच नहीं है बिल्कुल भी। वैसे ऑनेस्टली बताऊँ, इसके अंदर बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स ऐड हुए हुए होते हैं, है तो आलू ही, लेकिन ये कि वो शेप है ना बिल्कुल प्रोसेस्ड है। ठीक है जी। अब यहाँ पर हमारे पास कॉलर है निशो फ्रॉम कराची। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? जी मैं ठीक हूँ साहब, आप ठीक हैं? अल्लाह का करम। और आज आपने बहुत अच्छी रेसिपी बनाई है, इंशाल्लाह मैं बनाऊंगी स्ट्रॉबेरी क्रीम क्रंच। मज़े का लग रहा है ना? पूरी लेयरिंग आप देख रही हैं? जी जी मैंने देखा, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह, और स्ट्रॉबेरी का सीजन है ना। बिल्कुल। जाने से पहले ये कि जितना जल्दी हो सकता है स्ट्रॉबेरी की चीज़ें बना लें, उसको फ्रीज़ कर लें। जी जी बिल्कुल। और साहब आपकी तबीयत ठीक है? आप ठीक है ना? जी जी बिल्कुल, अल्लाह का करम। अच्छा, बहुत शुक्रिया आपका, मेरी कॉल आज लगी है। और ईद मुबारक। ईद मुबारक, खैर मुबारक। कोई फरमाइश करेंगी? नहीं साहब, आप खुद बहुत अच्छा बनाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं शो देखती हूँ आपका। और एक और बात मैं कहना चाहूँगी। जी हेलो जी जी, आप बोलें बोलें। साहब, मेहरबान रब जब जब भी तेरा नसीब लिखे, उरूज लिखे, कमाल लिखे, कभी न उर्फे जवाल लिखे, खुशियां लिखे वो ढेर सारी, और तेरी उम्र दराज लिखे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या बात है आपकी। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर स्वीट जेस्चर। एंड बड़ा अच्छा आपने जो है ना बस आज खुश कर दिया मुझे बहुत ज़्यादा। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। और यहाँ पर बस फ्राइज़ को मैं वेट कर रहा हूँ, फ्राइज़ हमारे हो जाए। हमारी चीज़ें जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी जल्दी हो गई हैं। एंड इसी तरीके से जो है ना अपने रेसिपीज़ को फॉलो करना है। एंड ये कि अपना फ्यूजन हमेशा डाला करें चीज़ों का। कभी कभार होता है चीज़ें घर में नहीं होती हैं, और आजकल चीज़ें बड़ी महंगी हो गई हैं, बहुत महंगाई हो गई भी है। तो जितना हो सकता है चीज़ों का इस्तेमाल, जितना जो लेफ़्ट ओवर हो गया बेशक उसको भी चीज़ों के अंदर ऐड करें। और यूजुअली हमारे घर में अगर कोई सालन बच जाता है, चिकन बच जाता है, उसको भी आप फिलिंग के अंदर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग बोलते हैं नहीं हर चीज़ फ्रॉम बिल्कुल अलग होनी चाहिए। आई रिमेंबर मेरी अम्मी जो है ना, कभी कभार होता है क्योंकि हम सारे घर में यही करते हैं कि किसी दिन बोल देते हैं ये पकाएं, तो फिर वो हम नहीं खाते, बाहर से खा लेते हैं। फिर होता ये कि अगले दिन मैं बोलता हूँ कि बिरयानी बना दें अम्मी, तो वो क्या करती हैं, बिरयानी तो बन जाती है लेकिन जो कल वाला जो चिकन होता है ना उसको ऐड करके बिरयानी बना देती हैं। तो ये जो चीज़ें ना करनी चाहिए। ये ना सोचा करें कि हाँ वो पुराना है, नहीं। डोंट बी थैंकलेस। जितना अल्लाह का शुक्र है आपको जो चीज़ें मिल रही हैं उसका शुक्र करें, और जो है ना शुक्र करके खाएं। ठीक है जी। रिकैप ब्रेक का टाइम आ गया है, आप लोग जाएँ ताकि सारी चीज़ें नोट डाउन कर लें, जब तो मैं फ्राइज़ को अच्छे तरीके से गोल्डन ब्राउन कर लेता हूँ। बीफ मेल्ट बर्गर्स अज्जा बीफ 20 ग्राम चर्बी के साथ आधा किलो, मस्टर्ड पाउडर छिड़कने के लिए नमक आधा चाय का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, प्याज स्लाइस 2 अदद, चीनी 1 खाने का चमचा, मेयोनीज फैलाने के लिए, बन 4 अदद, तेल तलने के लिए। तरकीब: गाय के गोश्त के छोटे बॉल्स बना के फ्राई करें, फिर इन्हें फ्लैट करके गर्म चूल्हे पर डाल दें। दोनों तरफ सीजनिंग छिड़कें, चीनी के साथ प्याज को कैरामलाइज बनाएं, फिर मेयोनीज को फैलाएं और बन में डालकर सर्व कर दें। स्ट्रॉबेरी क्रीम क्रंच अज्जा स्ट्रॉबेरीज हस्बे ज़रूरत, केक क्रम्स 1 कप, क्रीम 100 मिलीलीटर, चीनी 1 खाने का चमचा, शुगर क्रंच आधा कप। तरकीब: एक बोल में चीनी और क्रीम को अच्छी तरह से मिक्स होने तक फेंटें। अगर ज़रूरत हो तो स्ट्रॉबेरी या जैम से पेस्ट बनाएं। अब एक सॉस पैन में चीनी डालें और इसे कैरामलाइज करें ताकि ये क्रंच बनने लगे। उसके बाद सिलिकॉन मैट में जमा करें, फिर केक के टुकड़े, क्रीम, स्ट्रॉबेरी और क्रंच को फिर दोहराएं। ठंडा करके सर्व कर दें।
वेलकम बैक फ्रॉम द रिकैप ब्रेक। आई रियली होप आपने सारी चीज़ें नोट डाउन कर ली हैं, हमारे बीफ मेल्ट बर्गर्स। एंड ऑब्वियसली थोड़ा सा मैंने इसको फ्लैटन आउट कर दिया था जिस तरीके से आजकल जो है ना मिल रहे हैं। एंड एक और भी चीज़ आपको बताऊँ कि आजकल जैसे मैंने प्रीवियसली डोनट बर्गर्स सिखाए थे, बिल्कुल डोनट बर्गर्स बड़ी न्यू चीज़ है जो आई थिंक इतनी चली नहीं, ओवररेटेड है, लेकिन ये है कि अब इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा वो भी सिखाऊं। एंड उसका टेस्ट बड़ा अच्छा आता है कि बंस जो है ना वो स्वीट होते हैं, जो आपके ग्लेज डोनट्स होते हैं ना उसको हाफ़ करें, उसके अंदर बीफ पैटी डालें एंड फिर आप खाएं, क्या बात है। अच्छा जी, यहाँ पर अब साथ में हमारा क्रंच भी रेडी हो गया, थोड़ा सा ग्रीन लीव मैंने ऐड कर दिया है कलर कॉम्बिनेशन के लिए, ठीक है। इसी तरीके से बस आपने जो है ना सर्व करना है। साथ ही में कॉफ़ी का सिरप भी मैंने इसके ऊपर ऐड कर दिया है, ऑप्शनल है, थोड़ा सा अच्छा प्रेजेंटेबल लगता है। एंड इसको आपने जो है ना ऐसे खाना है कि आप इसको थोड़ा सा वार्म करें, इसके ऊपर आइसक्रीम डालें और फिर खाएँ, ठीक है। ये ऐसे डिज़र्ट्स होते हैं कि वैसे भी खाए जाते हैं, लेकिन अगर आप इसको प्रॉपर कॉम्बिनेशन के साथ खाएंगे ना तो बड़ा मज़ा आएगा। आई रियली होप आज की एपिसोड आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अच्छी लगी हो रेसिपीज़ के साथ। इंशाल्लाह आपसे अब होगी मुलाकात कल विद न्यू सिग्नेचर रेसिपीज़। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।